वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एससीपी इंस्टीट्यूट। एससीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो ज़्यादातर बच्चे यूपीएससी के बारे में जानते ही होंगे, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बच्चों का एक ड्रीम रहता है कि हम यूपीएससी के एग्ज़ाम दें, क्योंकि इसके थ्रू बहुत ही अच्छे पोस्ट पर सिलेक्शन होता है, जिसको सब जानते ही हैं, आईएएस, आईपीएस, इन सब के थ्रू। तो एक नोटिफिकेशन जो कि रिलीज़ हुई है, तो उसकी यूपीएससी की, तो उसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे। एक वीडियो होगी जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए होगी, एंड एक वीडियो होगी जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए होगी। ठीक है, तो ये मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ जो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। मतलब इस वीडियो को जहाँ तक है सभी बच्चे देखें एंड अंत तक वीडियो देखें। कोई भी फिर उसके बाद कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, एंड कोई भी चीज़ रहे तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं स्टार्ट करती हूँ। एक वीडियो बनाऊंगी जो कि सिर्फ पीडब्ल्यूडी के लिए ही होगी, लेकिन इसको तो बेटा सभी कैंडिडेट्स देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं सारा प्रोसीजर बताऊंगी, क्या पैटर्न रहेगा। ओके, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि फॉर्म फिल करने से पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसको कहा जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन नेटवर्क। मतलब एक बार कैंडिडेट को अपना रजिस्टर करना पड़ता है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि जनरेट होता है एंड कॉमन होता है ये सभी एग्ज़ाम के लिए, जो कि वो यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देता है मतलब इस बार आगे, तो वो उनके लिए मतलब वो रजिस्ट्रेशन एक ही बार किया जाता है। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर इज जनरेटेड विच इज़ कॉमन फॉर ऑल कमीशन, ऑल एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन। मतलब जो भी इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम रहेंगे, तो इसकी डेट वगैरह के बारे में भी हम बता देते हैं, आपको पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी अंत तक। ओके, तो लास्ट डेट रहेगी इस एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। लास्ट डेट रहेगी इस एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की, वो रहेगी 24 फरवरी। तो 24 फरवरी को आपको ये लास्ट डेट है, तो आपके लिए टाइम भी होगा 6 बजे तक ही आप इस एग्ज़ाम फॉर्म का फिल कर पाओगे, क्योंकि ऐसा काफ़ी बच्चों को लगता है कि 12 बजे तक कर लेंगे, 11 बजे तक कर लेंगे रात के, लेकिन नहीं, आपको 24 फरवरी के 6 बजे तक ही आपके पास टाइम है, उसको आप फिल कर सकते हो। ई एडमिट कार्ड आपका ऑप्टेट करेंगे, जो कि स्क्राइब के लिए बताया जा रहा है इसमें। ये कैंडिडेट ई एडमिट कार्ड मतलब लास्ट वर्किंग डेज में आपको मिल जाएगा, एंड एग्ज़ामिनेशन डेट से पहले आपको आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। तो आप अपनी जो भी चीज़ें रहेंगी उस पर अपडेट रहिएगा, वेबसाइट को बार बार ओपन करके चेक कीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपको इससे रिलेटेड कि एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बेटा अपडेट रहना होगा। तो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, एंड जो बच्चे कैंडिडेट हैं स्क्राइब के लिए, तो उनको भी एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज ये ना वीडियो फिर बहुत ज़्यादा ही एक डिटेल्ड वीडियो हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल कैंडिडेट्स इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे वो इसको देखने के लिए। कैंडिडेट्स के लिए अगर किसी तरीके का कोई डाउट है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही है, तो उनके लिए हेल्प डेस्क है कैंडिडेट्स के लिए, सभी तरीके के कैंडिडेट्स के लिए, कि वो इस आईडी पर अब अपनी कंप्लेन या जो भी चीज़ें आपको हेल्प रिक्वायरमेंट होगी वो इस आईडी पर कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा UPSC SOP@nic.in एंड उसके बाद ये कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। एंड इसमें बेटा टाइमिंग भी लिखी हुई है कि हेल्पलाइन जो नंबर होगा, हेल्पलाइन विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 10 AM to 5:30 PM ऑन वर्किंग डेज। ओके, एंड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन विंडो फॉर्म, ये टाइम बताई जा रही है कि कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक आप कर सकते हो। ठीक है, एंड फेस ऑथेंटिकेशन, इसमें मतलब आपका जब एग्ज़ाम होगा आपको 30 मिनट्स पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना होगा। लेट एंट्री बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी। तो ये सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो भी आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे तो अपने टाइम का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। वैसे तो जो बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं इस एग्ज़ाम के जर्नी के थ्रू, प्रिपरेशन के थ्रू, बिकॉज ये एक एग्ज़ाम का एक स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो उस पर्सन को इतना डिसिप्लिन्ड बना देता है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान। तो कि उनका टाइमिंग, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम ही ऐसा है जिसमें टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही की रोल है कि हमको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, बिकॉज मेंस में इतने ज़्यादा आंसर्स, ऑपरेशनल में इतने ज़्यादा आंसर्स आपको लिखने होते हैं, जिनमें आपको टाइम लिमिटेड समय में आपको इतने ज़्यादा आंसर्स फिलअप करने होते हैं। तो इसलिए तो लेट
चीज़ तो एक्सेप्टेबल की ही नहीं जा सकती यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए, बिकॉज उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। तो अपने टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फेस ऑथेंटिकेशन कैंडिडेट्स मतलब ये है कि जैसे आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह होता है, तो उस तरीके से ये मैंडेटरी है, ताकि एग्जामिन वेन्यू पर फेस ऑथेंटिकेशन ज़रूर रहेगा वेरिफिकेशन के लिए, ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एंड अब इसमें देखिए बेटा 933 पोस्ट बताई गई हैं, एंड जिसमें 33 वैकेंसीज होंगी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ओके, एंड प्रभिता सेतु पोर्टल पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, कुछ स्कीम भी है। एंड हाँ, इसके दौरान ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं, मतलब इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हैं, मेंस क्लियर कर जाते हैं, एंड उसके बाद इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं। लेकिन बेटा आपने जो देखो एग्ज़ाम देने का पर्पज़ तो ये था कि आपने मेंस कितनी अच्छी तैयारी किया, तभी तो आप इंटरव्यू तक पहुँचे। प्रीलिम्स बहुत अच्छा किया है, मेंस अच्छा किया, तो मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, जब भी तो आप इंटरव्यू तक पहुँचे। तो जो कैंडिडेट इंटरव्यू तक पहुँचता है एंड लेकिन इंटरव्यू में नहीं क्लियर कर पाता है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए ये कहा जा रहा है कि प्रभिता सेतु पोर्टल एंड जो कि कहा जाता है पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम के दौरान ये कहा जा रहा है कि वो कैंडिडेट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे प्राइवेट सेक्टर्स के लिए या पब्लिक सेक्टर्स के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन आगे भेजी जाएगी, ताकि इंटरव्यू तक क्लियर हुए कैंडिडेट्स को एक अच्छा पोस्ट में डायरेक्ट बिना किसी एग्ज़ाम के पोस्टिंग मिल सके। एंड ये बेटा ऐसा नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को आपसे बिना पूछे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करें या ना करें, तो ये ऑप्शन आपके लिए होगा। तो इसलिए आप अथॉरिटीज़ को, इस चीज़ के लिए डिपार्टमेंट को इस चीज़ के एलिजिबल नहीं बोल सकते कि मैंने इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड की है। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपके लिए ये चीज़ मेंशन की जाएगी इसमें कि आपकी इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड की जाए या नहीं, कि अथॉरिटीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन को, डाटा को आगे शेयर कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, ताकि आपके लिए आगे जॉब ऑप्शंस ओपन हो, ठीक है। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए भाई जिनकी अच्छी खासी तैयारी है, लेकिन इंटरव्यू में किसी वजह से, या तो कि देखो एक होता है ना कि फर्स्ट टाइम कोई बच्चा इंटरव्यू देता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता, कुछ फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके से इंटरव्यू देना होता है तो वो नहीं आंसर सही कर पाता, लेकिन उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ होती है, किसी वजह से हेजिटेशन की वजह से, तो उस कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी, मतलब उस कैंडिडेट्स के जो टैलेंट है, यहाँ तक वो स्टेज को क्लियर किया है, तो यहाँ तक उनकी एबिलिटीज़ को बेकार ना माना जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आता, ऐसा नहीं। तो उन कैंडिडेट्स को आगे उनका करियर वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो, है ना, तो एक अच्छा करियर रहे उनका, तो उनके लिए प्राइवेट सेक्टर वगैरह में उनकी मतलब उनको बिना किसी एग्ज़ाम के पोस्टिंग मिल जाएगी। एंड इसमें लिखा है प्रेफरेंसेस अगर आप कोई फिल करते हैं तो वो चेंज नहीं होगी, विंडो परमिटेड एक्सेप्टेड एज प्रोवाइडेड, मतलब आप अपने जो भी प्रेफरेंसेस भरेंगे तो उसको ध्यान से फिल कीजिएगा। एज लिमिट है बेटा 21 एंड नॉर्मल 21 से लेकर 32 तक, एंड जनरल एक्सेप्टेशंस है, एग्जम्पशन है एससी के लिए जो कि आपके लिए 5 साल का है, SC ST के लिए, OBC के लिए 3 years का है, डिफेंस पब्लिक पर्सनल सर्विस पर्सनल के लिए 3 साल का है, एंड बेटा इसमें PWD के लिए भी 10 years का है। तो एज एक्सम्पशन है, कौन कौन सी एजेस हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी बेटा इसमें, जैसे कि आप ज़्यादातर कैंडिडेट जानते ही हो कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। अब आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। एंड नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट कितने होंगे, एंड जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए 6 अटैम्प्ट रहते हैं। बाकी एग्जामिशन है जो कैंडिडेट्स SC ST का उनके लिए तो अनलिमिटेड है, OBC के लिए 9 है, PWD कैंडिडेट्स के लिए 9 रहेंगे। PWD है जो कि जनरल है, EWS OBC है 9, एंड जो PWD है साथ में SC ST तो उनको तो अनलिमिटेड मिलेंगे जैसे हमने ऊपर बताया था। फ़ीस रहेगी बेटा सभी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है, बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए तो एग्जम्पशन रहेगा। SC ST PWD इनके लिए एग्जम्पशन है फ़ीस का। स्क्राइब वगैरह के लिए तो मैंने आपको बोला था कि मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी PWD कैंडिडेट्स के लिए, जहाँ पे आप उसको सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो जैसे कि अभी तक हमने ये देख लिया है कि एग्ज़ाम फ़ीस कितनी रहेगी, प्रोसीजर क्या है एग्ज़ाम का, डेट कब से कब तक है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है,
रिजर्वेशन वगैरह के बारे में तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर आपको सारी चीज़ बताऊंगी। अभी देखें एग्ज़ामिनेशन का क्या प्लान है ना। प्री एग्ज़ाम से आप ज़्यादातर जानते हो, प्री का एग्ज़ाम होता है, 2 पेपर्स होते हैं आपके प्री के एग्ज़ाम में। फिर आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपके 9 पेपर्स होते हैं। स्टार्टिंग के तो आपके लैंग्वेज के एग्ज़ाम होंगे, पहला दूसरा, दैन पेपर 1 आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, दैन बाकी 7 होते हैं। अभी देखिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, इसमें 2 पेपर होंगे आपके 200 ईच, 200 मार्क्स के होंगे। जो आपका पेपर 1 होगा बेटा वो तो एक आपका जनरल अवेयरेंस का जनरल क्वेश्चंस होंगे उसमें, जैसे हिस्ट्री के, साइंस के, मैथ्स के, इस तरीके के क्वेश्चंस उसमें होते हैं। बाकी एंड जो आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 2 होता है तो उसमें बेटा आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग हो गया, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन उसमें बेटा इसके मार्क्स लगते नहीं हैं बिकॉज ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पेपर 2 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो ये आपको सिर्फ क्लियर करना ज़रूरी है। सिलेबस सब रहेगा आपके पास। एंड ये देखिए मेंस एग्ज़ाम का जो मैंने आपको बताया था ना कि 9 पेपर होते हैं पहले पार्ट में। तो पेपर 1 पेपर 2 होता है। पहला जो पेपर 1 होगा वो एक इंग्लिश कोई भी इंडियन लैंग्वेज का होगा जो कि 8 शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। पेपर बी होगा जो कि इंग्लिश का होगा 300 मार्क्स का। दैन फिर उसके बाद पेपर 1 होगा जो कि आपका ऐसे का होगा जो कि 250 मार्क्स का होगा। दैन पेपर 2 होगा जो कि आपका GS 1 का होगा जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड होगा 250। पेपर 3 होगा जो कि आपका पॉलिटी से रिलेटेड होगा 250 मार्क्स। पेपर 4 होगा जो कि आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, डाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, 250 मार्क्स का होगा। पेपर 5 आपका GS जो कि 4th होगा, एथिक्स वगैरह का होगा 250 मार्क्स का। एंड पेपर 6 एंड पेपर 7 बेटा आपके क्या होंगे 250 मार्क्स के होंगे जो कि आपके ऑप्शनल होंगे कि आप कौन सा ऑप्शनल चुनते हैं। ये देखिए जो आप ऑप्शनल चुनेंगे वो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपसे आपको ऑप्शनल चुनना है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस। तो बेटा ऑप्शनल एक बहुत ही मेन पॉइंट रहता है आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में, आपके मार्क्स को अचीव करने में, बिकॉज ऑप्शनल आप वही सब्जेक्ट रखते हो जिसमें आपकी बहुत ही अच्छी कमांड होती है। तो इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को बेटा ध्यान से चुनिएगा। ऐसा नहीं आपने किसी को देख के भाई उसने ये चुना है तो मैं भी उसको ऐसे ही चुन लेता हूँ, नहीं, ठीक है। And the papers on Indian language in English will be matriculation on representation। मतलब जो आपका पेपर इंडियन लैंग्वेज का इंग्लिश का होगा दैट इज इक्वल टू द 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग का ही होगा। ऐसे एंड पेपर इंग्लिश का जो मैंने बताया था आपको पेपर 1 है ना, तो बेटा उसमें तो ऐसे वगैरह होंगे आपकी, ठीक है। तो एंड बेटा नीचे मैं आपको शेड्यूल दिखाऊंगी। देखिए ये सारा तो बेटा आपके लिए सिलेबस है, ठीक है। मैं इसलिए इसको नॉर्मली स्क्रॉल कर रही हूँ बिकॉज इसमें इंपॉर्टेंट सारा ही इंपॉर्टेंट है ये, बट इसको तो बेटा आपको ध्यान से पढ़ना है बिकॉज एक एक चीज़ है तो मैं इसको रीड आउट नहीं कर सकती। आपको ये ध्यान से देखना है जब इस एग्ज़ाम को आप देखोगे कि भाई मेरा ये एग्ज़ाम है, मैं ये सिलेबस है। अभी देखो मैं तो स्क्राइब के लिए बता देती हूँ कौन कौन सा आपको एनेक्चर देना है फिल करके। जो एनेक्चर 5th है वो पर्सन है जो कि स्क्राइब की फैसिलिटी चाहता है, एनेक्चर 5th भर कर देना है उसको। जो 6th एनेक्चर होगा जो अपना खुद का स्क्राइब लेना चाहता होगा उसको एनेक्चर देना है। जो एनेक्चर 7th है ये आपको उसको देना होगा जिसकी डिसेबिलिटी 40 से कम है लेकिन उसको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा चाहिए एग्ज़ाम में बिकॉज 40% से डिसेबिलिटी कम को रिजर्वेशन नहीं मिलता। लेकिन बच्चा है जो कि 40% से डिसेबिलिटी कम है उसकी, है ना, डिफ़िकल्टी है राइटिंग में, लेकिन वो फिर थोड़ा सा समय चाहता है 20 मिनट, तो ये उसके लिए 20 मिनट्स के लिए। एंड ये उसके लिए है बेटा। एंड जिसके 40% से डिसेबिलिटी कम है लेकिन उसको लिखने में दिक्कत आती है, स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए। तो क्योंकि बेटा ये चीज़ है ना रिजर्वेशन में नहीं आ जाती है। बच्चा है वो एग्ज़ाम देना चाहता है, ठीक है, PWD कैंडिडेट है ना, अब उसको रिजर्वेशन के लिए तो एलिजिबल नहीं है क्योंकि 40% होनी चाहिए लेकिन वो लिख नहीं सकता, तो उनके लिए फॉर्म है, ठीक है। तो जहाँ तक इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। कोई अगर आपको इस रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन मेंशन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। एंड व्हाट्सअप नंबर भी हम लोगों का अवेलेबल है, वहाँ पे कमेंट कर सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी जो कि PWD कैंडिडेट्स के लिए होगी, PWD कैंडिडेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी। एंड जो भी कैंडिडेट देख रहा हो एंड वो किसी PWD कैंडिडेट को जानता हो तो वो हमारे चैनल को ज़रूर रिकमेंड करे ताकि उनकी हेल्प हो सके। धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। एंड कोई डाउट है तो आप मेंशन कीजिएगा।